1 मई 2026 ये डेट अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। सोचिए आप सुबह उठते हैं और अचानक आपको पता चलता है कि आपकी गैस बुकिंग से लेकर आपके बैंक अकाउंट तक के रूल्स बदल चुके हैं। जी हाँ, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि भारत में फाइनेंस और हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक बहुत बड़े शिफ्ट की शुरुआत है। बैंकिंग, रसोई गैस, इन्वेस्टमेंट्स और यहाँ तक कि ऑनलाइन गेमिंग, सब कुछ एक नए फ्रेमवर्क में शिफ्ट हो रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले को डीकोड करते हैं और समझते हैं कि ये नए नियम आखिर हैं क्या और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इनका सीधा असर कैसे पड़ने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या हम और आप इन बदलावों के लिए सच में तैयार हैं? देखिए, ये नए नियम सिर्फ सरकारी फाइलों या कागजों तक सीमित नहीं रहने वाले। ये सुबह दूध वाले को पेमेंट करने से लेकर आपकी सैलरी और आपके रिटायरमेंट प्लानिंग तक हर चीज को इफेक्ट करेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन सभी मुश्किल लगने वाले रूल्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आप पूरी तरह से अपडेटेड रहें और किसी भी तरह की लास्ट मिनट की टेंशन या असुविधा से बच सकें। फटाफट एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे घर और किचन के नियमों की, फिर चलेंगे डिजिटल वॉलेट और यूपीआई की तरफ। उसके बाद आपकी सैलरी और टैक्स में होने वाले बदलाव, और फिर इन्वेस्टमेंट्स और ऑनलाइन गेमिंग के नए रूल्स, और लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही क्रिस्प टू डू लिस्ट दूंगा ताकि आप आज ही अपनी तैयारियां शुरू कर सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां से हमारे दिन की शुरुआत होती है, हमारा किचन। एलपीजी यानी कुकिंग गैस की बुकिंग और डिलीवरी को लेकर सरकार ने कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स लागू किए हैं। अब सिर्फ एजेंसी वाले भैया को कॉल करके गैस बुक करना काफी नहीं होगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब माई एलपीजी ऐप या पोर्टल के जरिए आपकी ईकेवाईसी पूरा होना बिल्कुल अनिवार्य है, मतलब ये मस्ट है। दूसरा, अब आप धड़ाधड़ सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे। 2 बुकिंग्स के बीच कम से कम 25 दिन का गैप होना ही चाहिए। और तीसरा, जब सिलेंडर आपके घर आएगा तो आपको डिलीवरी के वक्त एक ओटीपी शेयर करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे इतना झंझट क्यों? ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि सब्सिडी वाले सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकी जा सके। और हाँ, अगर इन नियमों को फॉलो नहीं किया तो शायद आपको नॉन सब्सिडी वाले महंगे सिलेंडर खरीदने पड़ जाएं। किचन से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उस डिवाइस की जो 24 घंटे हमारे हाथ में रहता है, हमारा स्मार्टफोन। डिजिटल पेमेंट्स आज हमारी लाइफलाइन है, राइट? तो इसकी सिक्योरिटी को और टाइट करने के लिए एनपीसीआई और आरबीआई ने कुछ नए और ज़रूरी नियम बनाए हैं। 50-50 ये नंबर अब आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। अगर आपको भी बार बार यूपीआई ऐप खोलकर अपना बैंक बैलेंस चेक करने की आदत है तो अब थोड़ी ब्रेक लगानी होगी। नए रूल्स के हिसाब से कोई भी यूजर एक दिन में किसी एक यूपीआई ऐप पर सिर्फ 50 बार ही अपना बैलेंस चेक कर सकता है। दरअसल सर्वर पर जो अननेसेसरी लोड पड़ता था और सिस्टम क्रैश होते थे, उसे रोकने के लिए ये लिमिट सेट की गई है। सिक्योरिटी को लेकर कुछ और तगड़े बदलाव हो रहे हैं। अप्रैल 2026 से हर यूपीआई पेमेंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA अनिवार्य हो जाएगा। इसमें फिंगरप्रिंट या इन ऐप अप्रूवल जैसी चीजें शामिल होंगी, जिससे फ्रॉड लगभग नामुमकिन हो जाएगा। एक और बहुत अच्छी चीज ये हुई है कि अब पैसे भेजने से पहले सामने वाले के बैंक का नाम डिस्प्ले होगा। थैंक गॉड, अब गलत अकाउंट में पैसे जाने का डर खत्म। और एक छोटी सी अपडेट और, जो आप यूपीआई के जरिए बिना कार्ड के एटीएम से कैश निकालते हैं ना, वो अब बैंक की मंथली फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में ही काउंट होगा। पर टेंशन मत लीजिए, आपके रोजमर्रा की छोटे पेमेंट्स पहले की तरह ही बिल्कुल मक्खन की तरह चलेंगे। डिजिटल पेमेंट्स के बाद अब सीधे आते हैं आपकी इनकम और वर्कप्लेस पर। जो नए लेबर कोड और टैक्स कानून आ रहे हैं, उनका आपकी हर महीने आने वाली सैलरी पर बहुत सीधा और बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। नए लेबर कोड्स के आने से आपकी सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर ही बदलने वाला है। रूल ये कहता है कि अब आपकी बेसिक सैलरी आपके टोटल वेतन का कम से कम 50% होनी ही चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका पीएफ और ग्रेच्युटी कंट्रीब्यूशन अपने आप बढ़ जाएगा। तो हो सकता है आपकी टेक होम सैलरी यानी जो कैश कटाकर आपके अकाउंट में आता है वो थोड़ा कम हो जाए। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। इसके बदले आपका रिटायरमेंट फंड और भविष्य की सिक्योरिटी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। ये बस आपके आज के कैश और कल की सिक्योरिटी के बीच का एक बैलेंसिंग एक्ट है। और जब हम सैलरी की बात कर रहे हैं तो टैक्स को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत धारा 202 को अब नया डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बना दिया गया है। आसान भाषा में समझें तो अगर आपको पुराने टैक्स स्लैब में जाना है जहां आप डिडक्शंस क्लेम करते थे, तो आपको खुद आगे बढ़कर उससे सिलेक्ट यानी ऑप्ट आउट करना होगा। अगर आपने कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, तो आप ऑटोमेटिकली इस नए टैक्स रेजिम में शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए
अब सैलरी से आगे बढ़कर देखते हैं कि जहां हम अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करते हैं या जहां हम अपना फ्री टाइम बिताते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट्स और डिजिटल गेमिंग, वहां क्या हलचल है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं तो सेबी ने आपके लिए एक बहुत ही शानदार स्टेप लिया है। पहले फंड हाउसेज या तो वैल्यू फंड चलाते थे या कॉन्ट्रा फंड, अब वो दोनों चला सकते हैं, पर एक बड़ी शर्त के साथ। इन दोनों फंड्स के बीच 50% से ज्यादा का ओवरलैप नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं होगा कि नाम अलग अलग हैं पर दोनों फंड्स अंदर से एक ही कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं। फंड हाउसेस को हर महीने ये डेटा पब्लिक करना होगा। इससे ये पक्का होगा कि आपका डाइवर्सिफिकेशन सच में काम कर रहा है और आप अनजाने में एक ही जगह अपना सारा रिस्क नहीं ले रहे हैं। है ना कमाल का मूव। जो लोग सोने में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जरा ध्यान दें। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबी पर मिलने वाले टैक्स फ्री रिटर्न्स के रूल्स बदल गए हैं। अब ये टैक्स बेनिफिट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो इन बॉन्ड्स को सीधे सरकार से यानी प्राइमरी मार्केट से खरीदेंगे। अगर आप सेकेंडरी मार्केट से यानी किसी और से ये बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको अपने प्रॉफिट पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। सरकार का सीधा सा मकसद है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फायदा पहुंचाना, न कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वालों को। अब बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग की, जो आजकल बहुत बड़ा बज़वर्ड है। 2026 के नए गेमिंग रूल्स ने एक बहुत ही क्लियर लाइन खींच दी है। एक तरफ है ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स, जो पूरी तरह से आपकी स्किल पर डिपेंड करते हैं। इन्हें एकदम सेफ माना गया है और सरकार इन्हें प्रमोट भी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ हैं वो गेम्स जिनमें पैसों का दांव लगता है, यानी ऑनलाइन मनी गेम्स। इन पर अब बहुत ही कड़े रेगुलेशंस और सर्टिफिकेशंस लागू कर दिए गए हैं। अगर आप सरकार के इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को देखें तो विजन बिल्कुल साफ नजर आता है। बात गेमिंग इंडस्ट्री को रोकने की नहीं हो रही है, बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की है जो सेफ हो। फोकस इस बात पर है कि कैसे हम डिजिटल इनोवेशन को भी बढ़ाएं और साथ ही गेमिंग की लत या पैसों के नुकसान जैसे रिस्क से अपने यूथ को बचाएं। ये बस इस पूरी इंडस्ट्री को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और जिम्मेदार बनाने की एक कोशिश है। तो भाई, हमने घर की गैस से लेकर आपके टैक्स, इन्वेस्टमेंट्स और गेमिंग तक सब कुछ कवर कर लिया। लेकिन ये सारी नॉलेज सिर्फ तभी काम की है जब आप समय रहते सही कदम उठाएं। किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए ये 4 काम फटाफट निपटा लीजिए। पहला, चेक कर लीजिए कि आपका पैन और आधार लिंक्ड है या नहीं। दूसरा, अपना करंट मोबाइल नंबर, बैंक और अपनी एलपीजी एजेंसी दोनों जगह अपडेट करवा दें। तीसरा, माई एलपीजी ऐप पर अपनी ई-केवाईसी आज ही पूरी कर लें। और चौथा, एक बार अपने बैंक की नई यूपीआई और एटीएम लिमिट्स को जरूर चेक कर लें ताकि कोई फालतू का हिडन चार्ज ना कट जाए। बस ये छोटे छोटे काम हैं। तो इन सारे बदलावों, नए रूल्स को देखने के बाद शुरुआत में शायद ये सब थोड़ा झंझट या अनकंफर्टेबल लग सकता है। कोई भी बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन एक बार सोचकर देखिए, क्या ये सारे लिमिट्स और रेगुलेशंस मिलकर भारत को एक बहुत ही पारदर्शी, सुरक्षित और स्ट्रॉन्ग डिजिटल इकोनॉमी की तरफ नहीं ले जा रहे हैं? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेटेड रहें और सुरक्षित रहें।